चक्षु में आप सभी महानुभावों का सादर स्वागत है। सभी महानुभावों को मैं शिव कुमार साहब के तरफ से त्रिपेखन साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। आज मैं फिर से आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को बतलाऊंगा, जिसे भगवान धन्वंतरी ने कहा है। भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि 60 सुहागा सोना गाधी, सहजन के रस बधिया बाधी, 70 सूल 72 बाई, कहे भगवान धन्वंतरी ब्याध ही से जाई। यानी कि 70 सूल और 72 बाई क्या है, ये भगवान धन्वंतरी के द्वारा बताए गए हैं। और हमारे आयुर्वेद में भी देखने को सारी बातें मिलती हैं कि कैसे मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। परंतु हम लोगों को जो है आंख में ऐसा पट्टी दिया गया जिस पट्टी को हम लोग हटाकर देख नहीं सके, और कैसे देखेंगे इसको मैं दिखा रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि 60 सुहागा सोना गाधी, सोहजन के रसवरिया बाधी, 70 सूल 72 बाई, कहे भगवान धन्वंतरी ब्याध यही से जाई। यानी कि सप्त ऋषि लोग हैं। इस सप्त ऋषियों का मैं साक्षात दर्शन कराता हूं, परंतु लोग उनसे दर्शन करना चाहते नहीं हैं। मैं गंगा जमुना सरस्वती काली दुर्गा सबों का मैं साक्षात दर्शन कराना चाहता हूं, परंतु लोग दर्शन ही करना नहीं चाहते। जैसे भगवान कृष्ण शांति समझौता में कहते हैं कि कर्ण, मैं तो लोगों को समझाने आया था, जिसे समझा रहा था उसने अपनी कान आंखें बंद कर ली, जिसे सुना रहा था उसने अपनी कानें बंद कर ली, जिसके लिए मैं कह रहा था उसे सूझ ही नहीं रहा था। उसी भांति मैं तो सुना रहा हूं, परंतु आप लोग इसे सुन ले तब ना, आप लोग समझ ले तब ना। इस सप्त ऋषियों का साक्षात दर्शन मैं कराने जा रहा हूं, भगवान धन्वंतरी के उस लोहे के माध्यम से, जिसमें 70 सूल और 72 बाई को कैसे समाप्त किया जा सकता है ताकि मनुष्य स्वस्थ रह सके। इस कलिकाल के सप्तऋषि लोग हैं, अभी वर्तमान में हैं, जिसका दर्शन मैं आप लोग करा रहा हूं। वे सप्तऋषि लोग हैं पाकड़, पीपल, बरगद, आंवला, परिजात, अपामार, अर्जुना। ये सभी सप्तऋषि लोग हैं, और इन सप्तऋषियों से बिना मिले, इन सप्तऋषियों को बिना जाने हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये सप्तऋषि लोग ही हम लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं। इसलिए कि पाकड़, पीपर, बरगद, ये तीनों हमारे प्राणवायु हैं। जिस प्राणवायु के लिए हम बेचैन रहते हैं, ये तीनों देवता, ये तीनों ऋषि हम लोगों को साक्षात देते हैं। जिस श्वास रूपी डोरी के माध्यम से हम लोग लटके हुए हैं, जब यह श्वास कटा, एक बंदा चला, तो फिर जिस श्वास रूपी डोरी को मजबूत करने वाले जो देवता हैं, उसी को हम जब नहीं समझ पाते हैं तो भला किसे समझेंगे। और फिर स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। जैसे हम छात्रों से पूछते हैं, क्या जी तुम लोग फर्स्ट करना चाहते हो? तो जी अब पढ़ोगे तो नहीं। क्या संभव है? उसी भांति सभी लोग चाहता है कि हम अमीर बन जाए, मेहनत करोगे तो नहीं। सारा काम विपरीत हम लोग करते हैं, तो फिर कैसे हम सोचते हैं कि हमारा विकास हो जाएगा? ये कदापि संभव नहीं है। उसी तरह से ये सप्त ऋषियों को बिना समझे बिना जाने हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जैसे हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन के सिलेंडर पाकड़, पीपल और बरगद हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयों में भी इन तीनों वृक्षों का उपयोग किया जाता है। रही बात तुलसी की, अपामार की, परिजात की, हरसिंहार की,
ये सभी देवता लोग साक्षात इसको निकाल के देवता हैं। और जब इस देवता को हम भली भांति समझ जाएंगे तो जान जाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और देवता को भी जान जाएंगे। ये देते हैं, ये कुछ लेते नहीं हैं। जो देते हैं उनको देवता कहते हैं। ये जिस देवता के हम भूल भुलैया में लगे हुए हैं, ना वो देते हैं ना लेते हैं। जैसे हमारे देहात में लोग कहते हैं कि देबऊ न लेबऊ खुश कर देबऊ की कहानी कहते हैं लोग। उसी भांति जिस देवता के फेर में हम लगे हुए हैं, ना देंगे ना लेंगे, झूठ मूठ का खुश कर देंगे। ये तो गुड़िया का खेल है। जैसे गुड़िया लोग खेलता है, शाम को फिर चल के फेंक देता है लोग। उसी भांति गुड़िया का खेल खेलता है लोग। तो रियल में क्या है, सप्तऋषि लोग कौन है, वो क्या है, इसको पहचाने हम लोग पहले। अब आए हम लोग अर्जुना की तरफ। आज जान रहे हैं हम लोग कि अर्जुना का सेवन हम लोग करना छोड़ दिए, अर्जुन के छांव में बैठना छोड़ दिए, यहां तक उस वृक्ष को ही हम लोगों ने हटा दिया। तो भला हम लोग हृदय से स्वस्थ रह सकते हैं? जिस अर्जुन के वृक्ष के नीचे रह करके मनुष्य हृदय रोग का निवारण करता था, श्वास लेता था, उस श्वास माध्यम से भी हम लोग का हृदय स्वस्थ हो जाता था। आज उस अर्जुना ऋषि का कहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कहां पर हम रखें, कैसे करें, कैसे उसकी सेवा करें। पीपल वृक्ष, पाकड़ वृक्ष, पीपल पाकड़ बरगद, कम से कम अगर हम प्रत्येक मानव अपने नाम से एक वृक्ष अगर लगाते हैं तो क्या उस ऑक्सीजन का सिलेंडर घट पाएगा? परंतु हम तो उस ऋषि को ही अपने घर से भगा दे रहे हैं। जब ये सभी ऋषि हमारे घर से चले जाएंगे तो भला आप स्वस्थ रहिएगा। स्वस्थ रहने का कामना कैसे आप करते हैं? जब तक ये सातों ऋषि अगर हैं तो हम हैं, अगर ये सातों ऋषि नहीं है तो हम नहीं हैं। जिसके बदौलत हम हैं तो हैं। यदि यही सातों ऋषि नहीं रहे तो भला हम रह सकते? ये जो है कोरी झूठी बातें हैं जो मानने के योग्य नहीं है कि ये देवता है, वो देवता है। कोई देवता रक्षा नहीं करेंगे। साक्षात देवता जो हैं ये सप्तऋषि लोग हैं, जिसके माध्यम से हम लोग आज स्वस्थ हैं। सभी लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं और उसी को हम लोग काट रहे हैं। श्वास रूपी डोरी को ही हम लोग काटने पर लगे हुए हैं। आए दिन हम लोग श्वास की डोरी को काट रहे हैं और कहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। जब मैं किसी को कुल्हाड़ी लेकर किसी वृक्ष के ऊपर काटते देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे हृदय पर यह कुल्हाड़ी चल रही। क्या किसी ने उसे रोका है कि तुम इसे क्यों काट रहे हो? लकड़ कसाई और बकर कसाई से बहुत बड़ा जो है लकड़ कसाई लोग हैं, लकड़ क्यों काटते हैं? एक वृक्ष रोता है तो गामा किरणों में क्या होती है, कैसे क्या होता है, ये तो हमारे वैज्ञानिक आप लोग को समझाएंगे कि भूकंप के सारे जिम्मेवार हम लोग हैं। अगर हम लोग वृक्ष काटना बंद कर दे तो भूकंप, महामारी, ये सब के सब बंद हो जाएंगे। हम लोग अपने दुख को निमंत्रण देते हैं कि आओ दुख मुझे पकड़ लो। साक्षात दुख का निमंत्रण देने का काम हम लोग करते हैं। क्योंकि ये सप्तऋषि को अगर हम लोग बचा ले तो हम लोग उस दुख से बच सकते हैं। जिस दुख से हम बेचैन हैं उससे बचने का मात्र यही उपाय है कि हम अपने सप्तऋषियों को बचाएं और इन सप्तऋषियों को कम से कम अपने खेतों में एक तो लगा दें। एक ऋषि का ही जगह अगर सभी लोग देना शुरू कर दे तो लगेगा कि सारे संसार से ही संसार रोग मुक्त हो जाएगा। परंतु यह हम कर नहीं रहे। जो मुझे करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। यहाँ तो टैबलेट भूजा की तरफ फाँक रहे हैं, औषधि खा रहे हैं, फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। जो वास्तविक वस्तु है ईश्वर ने आपके नाक के समीप रख दिया हुआ है ऑक्सीजन का सिलेंडर। इससे ज्यादा जरूरी कोई वस्तु नहीं है, इससे ज्यादा कीमती भी कुछ नहीं है। इसके बाद स्थान आता है जल का, जो कुछ दूरी पर है, जो कुछ दूरी से जाकर लेना पड़ता है। तब जरूरत आती है भोजन की, तब हम भोजन के लिए बेचैन होते हैं। परंतु जो सचमुच में सही चीज है, जिसके माध्यम हम लोग खड़े हैं, जिंदा जी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो है वायु। और इस वायु को ठीक ठाक रखने का काम ही हमारे सप्तऋषि लोग करते हैं। और ये सप्तऋषि लोग ये 7 वृक्ष हैं। इस 7 वृक्षों में से यदि हम लोग, हमारे महानुभाव लोग, हमारे दर्शक लोग अगर एक एक लगाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि संसार से
क्या भारत, क्या सारे संसार रोग मुक्त हो जाएंगे। रोग ही रही नहीं जाएगा, कोई व्याधि रही नहीं जाएगी। तो इसलिए जो है पाश्चात्य जगत के लोग तो जो है वो ऐसे लोग छटपटाने लगेंगे जो लोग हम लोगों के आंख पर पट्टी डालकर इलाज कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और इसका साधारण उपाय तो हम ये करें, जैसे ही हम इस सप्तऋषि का दर्शन अगर करना चाहते हैं तो हम लोग सभी लोग ऐसा निर्णय ले, हमारे महानुभाव लोग, हमारे दर्शक लोग यह निर्णय ले, इस सप्तऋषियों में से किसी एक ऋषि को आप अपने खेत में या खलिहान में कहीं भी आप स्थापना करें और आप देखें कि स्वतः प्रकृति आपको सहायता करने लगेगी और प्रकृति के सहायता के माध्यम से आप स्वस्थ रहेंगे और प्रकृति आपको स्वस्थ कर देगी। जैसे लोग कहता है कि एक पीपल के वृक्ष को लगाना अश्वमेध जग के बराबर है, तो फिर इससे बड़ा जग कौन सा हो सकता है? इससे बड़ा धर्म क्या है? इससे बड़ा कौन वस्तु है जिसे हम खोज रहे हैं? हम लोग तो अंधकार में ढूंढते हैं, सुई भुलाया घर में और खोजते हैं सरेह में। वो है देह में, हम खोजे सरेह में, तक घर मिल सकता है? ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। हम यदि इसको सही ढंग से समझ जाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे आइए मैं पुनः आप लोगों को माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से, माँ काली से, माँ गंगा से साक्षात्कार करा रहा हूं। यदि आप साक्षात्कार के लिए तैयार हो या तो बोले, मैं साक्षात्कार करा रहा हूं, आप लोग समझे ठीक से। जय माँ गंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ जो है हमें पूर्व से साफ सुथरा कर करके हमको चमका करके रखती है। जैसे माँ गंगा जो है सारे जगत को साफ सुथरा करके चलती है, उसी भांति हमारी माँ गंगा है। जय माँ गंगे, अर्थात हमारी माँ गंगा है, तो फिर हम दूसरे किस गंगा को ढूंढ रहे हैं? जय माँ सरस्वती। जब हम 5-6 वर्षों के हो जाते हैं तो मेरी माँ मेरे आंखों में काजल लगा करके, हाथ में स्लेट पेंसिल दे करके पढ़ने के लिए भेज देती है। तो जय माँ सरस्वती। उस समय माँ ही सरस्वती है, उस समय माँ सरस्वती है। आप मूर्ति में क्या देख रहे हैं? माँ सरस्वती। अपनी माँ में देखिए कि हमारी माँ सरस्वती है। सरस्वती हमारी माता है। जब लोगों से, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बाबू सरस्वती हमारी, तो बच्चे कहते हमारी माता है। फिर पूछे सरस्वती हमारी माता है, तो तुम्हारी, जब तुम जान नहीं रहे हो कि सरस्वती तुम्हारी ही माँ सरस्वती है, ये तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना ही, इसी वाली बातें आ जाती है। जय माँ दुर्गे। जब हम अपनी बच्चे का शादी विवाह वगैरह कर करके लाते हैं घर पर, पतोहू आ जाती है, तो सास पतोहू से जो आशा रखती है वह आशा पर पतोहू जो है क्या करती है? पानी फेरने लगती है। तो उस समय वह सास जो है क्या बन जाती? जय माँ दुर्गे। तो वही सास जो है दुर्गा का रूप में आ जाती है, इसलिए कि बहू उसकी अवहेलना करती है। जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी माता है, यानी ये सारे गुण किसमें मिलता है? हमारी माँ में। जब लक्ष्मी हमारी माता है तो फिर दूसरा क्या क्या देख रहे हैं? कहाँ सोच रहे हैं कि आपकी माँ कौन? माँ ही लक्ष्मी है। जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ गंगे। अब आ जाए जय माँ काली। जब माँ चौथेपन में आ जाती है, कोई भी कार्य करने के योग्य नहीं रह जाती है, उस समय उसे बहुत ज्यादा सहारे की आवश्यकता होती है। और उस माँ की जब हम पूर्ण रूप से सहायता में, पूर्ण रूप से उसकी सेवा में लग जाते हैं, तो वही माँ काली है। वो माँ काली हमारे माथे में चंदन लगाकर चली जाती है और कहती है, जुग जुग जियो मेरे पुत्र, तुम्हें कभी भी किसी भी धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे, कभी भी तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। क्योंकि इस 5 माँ की दर्शन जो है, इस 5 माँ का रूप जो है एक माँ के अंदर दिखाई देता है। तो फिर माँ को ही क्यों न हम सर्वोपरि समझे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यदि हम इसको देवता, इस देवता को, हम साक्षात देवता को छोड़ करके, इसलिए संत कबीर ने कहा कि ससुर जी की याद न मानी, देवर से लजाई ले, अपन पति छोड़ के भैंसू से धराई ले, नाव पर चरनिया बा कह के सुनाई ले। अर्थात ये जितने बाह्य आडंबर हैं, ये सब क्या है?
हम लोगों को भरमाने की बातें हैं, भरमाने की बातें हैं। अगर हम लोग सही ढंग से सही देवता को समझे तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इसके अलावे और कोई देवो भव न देवो भव। इसलिए मैं अब अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। शिव कुमार साहब के तरफ से संपूर्ण दर्शक बंधुओं को त्रिपेखम